वहां की सरकार को भेजी है, जिससे कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को समय रहते सहायता मिल सके। हमने वहां पर भी अवगत कराया है। और आज हमारी अनऑफिशियली मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य आज हम बैठे थे। हमने प्रदेश में जो बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं उसके ऊपर भी चर्चा किया है और हमने कहा है कि इसके ऊपर लोगों के निरंतर संपर्क में रहते हुए कहीं पर भी अगर कोई किसी को किसी सामान की आवश्यकता होती है तो वहां पर पहुंचाने का काम करें। उसके ऊपर हमने आज इसमें चर्चा की है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किला से 15 अगस्त को एक देश को लोगों को एक बड़ी राहत देने की बात कही थी, जो जीएसटी कर को कम करने का काम उन्होंने घोषणा की थी। 1 महीने के अंदर ही देश के लोगों को जीएसटी के अंदर एक बड़ी राहत देने का काम किया है। सभी मंत्रियों ने उसका एक मुश्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद किया है और उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। हमने आज जो सेवा पखवाड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिन से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक ये लगभग 16 दिन चलने वाला है। इस सेवा पखवाड़ा में हमने कई कार्य तय किए, उसके लिए मैं आपसे अलग बातचीत करूंगा, उसको लेकर के भी हमने चर्चा की है। आज सभी हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे सभी मंत्रीगण और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण और जो हमारे समर्थित विधायक हैं उन सब से हमने कहा है कि 1 महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों के लिए वो देंगे। और इसके साथ साथ हमने हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी आग्रह किया है कि वे बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी इच्छा अनुसार हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करें, क्योंकि बड़ा ये प्राकृतिक आपदा आई है। और इसके साथ साथ सामाजिक संस्थाएं और हमारी औद्योगिक इकाइयों से भी हमने यही अनुरोध किया है कि वो भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी इच्छा अनुसार वो सहयोग करें, जिससे कि उन तक जो प्रभावित लोग हैं उन तक वो लाभ पहुंच सके। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिन परिवारों की कच्ची छत वो गिरी है, हमने सभी उपायुक्तों को ये बात कही है कि आप उनका सर्वा कर लें। और कहीं पोर्टल पे भी चढ़े हुए नहीं है, क्योंकि कोई पंचायत लैंड में बैठा है या अन्य किसी लैंड के ऊपर बैठा है। हमने ये भी कहा है कि ये निर्णय लिया कि ऐसे परिवार जो 20 साल से ज्यादा वो लैंड के ऊपर बैठे हैं, तो अगर उनको कोई नुकसान, कोई किसी की छत गिरी है तो उसका भी लिस्ट बना ले, उन तक भी
आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम हम शीघ्र करेंगे। और उसके साथ साथ जिस घर के अंदर कोई त्रेड़ आ गई है, गरीब व्यक्ति है, उसकी भी रिपेयर के लिए हम उस तक कुछ सम्मान राशि भिजवाने का काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। खासतौर पर आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में डॉक्टर्स की टीमें भेजी गई हैं, ऐसा सीएम सैनी का कहना है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हरियाणा के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नुकसान काफी देखने को मिला है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। और इसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। अगर किसी का 40 से 60% अंग भंग हुआ है तो उसको लगभग 60,000 रुपया वो देने का काम, और अगर किसी का अंग कोई चला गया है तो उसको 2 लाख रुपया देने का काम, और अगर मैदानी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान के लिए हमने 95,000 और पहाड़ी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1,01,900 रुपए, और आंशिक रूप से क्षति पक्के मकानों के लिए 10,000 रुपए। जैसे हमने कहा है कि कोई त्रेड आ गई है, कोई और विषय हो गया है, और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों के लिए 5,000 रुपए। गांव में दुकान, संस्थान व उद्योग 100% हानि होने पर 1 लाख रुपए तक की उस सहायता पहुंचाने का काम हम करेंगे। और 1 लाख से 2 लाख तक अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसको 1,75,000 रुपए, और इसी प्रकार 2 लाख से 3 लाख तक 2,35,000, और 3 लाख से 4 लाख तक 2,75,000, और 4 लाख से 5 लाख तक 3,05,000, और 5 लाख से अधिक 3,05,000 से 10% एक्स्ट्रा। जैसा हम सब जानते भी हैं, हम सबको मालूम भी है कि ई क्षति पूर्ति पोर्टल वो खुला हुआ है, हमारे किसान उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फसल हानि होने पर सब्सिडी प्रति एकड़ प्रतिशतता के आधार पर, मान ली नुकसान कितना हुआ है, उस नुकसान के आधार पर 3,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की मुआवजा देने का काम वो हम करेंगे प्रति एकड़। दुधारू पशु की अगर कोई हानि हुई है, गाय ऊंटनी या के लिए हम 30,000 रुपए, और भेड़ बकरी सुअर के लिए 3,000 रुपए, और दूध देने वाले पशु ऊंट घोड़ा बैल आदि के लिए 25,000 रुपए, और मुर्गी पालन के लिए 5,000 रुपए तक की बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने का काम हम करेंगे। और जैसा मैंने अभी बताया भी है कि पिछले 2 दिन से लगातार मैं पूरे प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का
दौरा किया है, मैंने लोगों से मिला है और उनको मैंने इस बात को लेकर के भी आश्वस्त किया है कि इस प्राकृतिक आपदा में हम सब मिलकर के इसका सामना करेंगे। आज मैंने इतना ही विषय आप लोगों के बीच में रखना तो सिंह सैनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, तमाम बड़ी बातें जो है उनकी तरफ से लगातार कही जा रही हैं और कहा गया है कि इस बार बरसात काफी ज्यादा हुई है। आजाद उम्मीदवार उन्होंने नहीं, हमने अपने विधायकों का कहा। देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है और इसके अंदर कोई भी व्यक्ति दे सकता है, किसी को मनाही नहीं है। हमने अभी अपने विधायकों से अपील किया। पंजाब में डीजीपी ने कहा कि सभी आईपीएस अधिकारी अपना एक दिन का जो वेतन है वो देंगे, तो क्या डिपार्टमेंट में भी आप कहेंगे किस तरीके से? ये मुख्यमंत्री राहत कोष खुला है। हमने कहा है कि कोई भी अगर उसमें इच्छा अनुसार जो उसकी इच्छा है कोई देना चाहिए। हरियाणा में है, लेकिन उसके बाद हरियाणा सरकार दूसरा जो मदद कर रही है, हरियाणा भी मदद कर रहे हैं, तो हरियाणा के जज्बे को आप कैसे देखते हैं सर? मैं कल मैं गांव में गया था और गांव में कई गांव में तो पानी में से होकर के मैं अंदर गुजरा हूं, परंतु जब मैंने वहां पर लोगों से कहा कि हम जहां ज्यादा प्रभावित हुए हैं हमारे पड़ोसी राज्यों में, उनकी भी हम सहायता कर रहे हैं, तो हरियाणियों का दिल तो बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, हम कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आप जो हेल्प कर रहे हैं करनी चाहिए, तो उन्होंने खोल करके कहा। नहीं, देखिए, केंद्र हमारी समय समय के ऊपर हमारा ध्यान करता है। आज तक केंद्र के इशारे पे हम चल रहे हैं और केंद्र ही हमारी हेल्प करता रहता है, आगे भी करेगा, उनको मालूम है सारा। सीएम साहब, एक समय पे एक जो है कॉम्पनसेशन तमाम तरह की बातें हैं। कांग्रेस के पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनको पीएम के साथ ना जाना पड़े इसलिए अस्पताल में गए, आप मिलके भी आए हैं पंजाब के साथ। तो इसी प्रकार के दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा है कि पंजाब के लोगों के इस मुसीबत की घड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री अस्पताल में जाके छूट गए, और कैसे देखिए, पड़ोसी का धर्म हमारी ड्यूटी है कि अगर मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत आई है तो मैं पूछने के लिए गया हूं भी आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, क्योंकि पंजाब के लोगों के ऊपर एक बड़ी ये आफत आई है। और मैंने काफी देर बात किया है मान साहब से, पूरे प्रदेश के बारे में मैंने पूछा है, जानकारी ली है। मैंने बताया भी है कि हम हरियाणा की तरफ से भी अलग अलग जिलों से हमारे सभी लोग लगे हुए हैं, पार्टी के लोग लगे हुए हैं और वो सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा है कि और भी अगर सहायता की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, क्योंकि हम निसंकोच हेल्प कर रहे हैं और आगे भी, क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है पंजाब, अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, हम स्वयं उन सब लोगों के साथ खड़े हैं। हमारी हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से पंजाब के लोगों की हेल्प के लिए खड़ी है। हमारे हरियाणा के लोग जन जन पंजाब के लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा परिवार है। कोई कष्ट आता है
तो हमारे लोग हेल्प के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और मैंने अभी आपको कहा है कि मैंने ये चर्चा की थी कई गांव के अंदर, एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप हेल्प पहुंचा रहे हैं, बहुत बढ़िया आपने काम किया है, ये बात कही है लोगों ने। और हरियाणवी कई बार होता है हमारे यहाँ भी, क्योंकि मैंने कहा है कि जिस गांव में मैं गया था वो स्वयं पानी से प्रभावित था, काफी पानी था उसमें, उन्होंने अपनी बात कम और फिर पंजाब की ज्यादा की है। हमारे लोग इस प्रकार के हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। सर वैसे आपने सर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर बहुत सारा डेटा जो है अपलोड हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी भी आपने दी है, लेकिन जो आपने कहा कि जो इंस्पेक्शन भी लगातार हो रहा है, सर्वे भी हो रहा है उस पंजीकृत हुई लैंड का, लेकिन जो सर्वे ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दिखाया जा रहा है वो काफी कम जो सर्वे है अभी तक वहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको भी स्पीड अप करने को लेकर आपने कोई दिशा निर्देश दिए हैं पटवारी को, तहसीलदार को, उसके लिए या फिर वो उस पर लेट पोस्ट हो रहा है? ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर वो खुला है अभी, उसके ऊपर हमने कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारे किसान कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब गया हूँ, नरमे की फसल को भी नुकसान था और धान की फसल को भी नुकसान था, उसके साथ साथ बाजरे की फसल को भी नुकसान था। मैंने देखा है जाकर के, नरमे की फसल तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि पानी भर गया, उसके अंदर तो पानी लग गया तो खत्म हो जाएगी वो हमने देखा है पूरा। मैं इसीलिए लोगों को मिला और मिल करके मैंने सारी स्वयं जानकारी वो देखी है। हमने कहा है, हमने ये भी कहा है कि इसकी ड्रोन से भी आप एक बार मैपिंग कर लें, और हमारे किसान जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, अभी 1 महीने पहले आप लोगों के बीच में ही मैंने आकर के लगभग 88 करोड़ रुपया मुआवजे का किसानों को दिया था। अभी 1 महीने पहले दिया था मैंने आप लोगों के बीच में, महीने से भी शायद कम हुआ है। हाँ, महीना भी अभी नहीं हुआ। क्या खतरा टल गया है या अभी भी? नहीं, देखिए अभी स्थिति वैसे कंट्रोल में है, कंट्रोल से बाहर अभी तक नहीं गई है। अधिकारी मैंने कहा है कि बड़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और आम जन का भी समर्थन पूरा मिल रहा है, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा बरसात इतनी ज्यादा